हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट हो गई थी। जो आज का हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी 2.2। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आ रहा है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्लास 10th। तो 2.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। 2.2 अगर देखने जाएँ हम तो 2.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमेशा, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, उसका बेसिक पढ़ते हैं। तो 2.2 में जो हमारा बेसिक है वो हमारा पूरा का पूरा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, पूरी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। तो सबसे पहली बात इसमें टॉपिक हम ये करेंगे कि शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, शून्यक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। अगर कभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई सवाल लिखा है 2x + 3, या फिर ऐसा कहा जाए कि x + 2। ठीक है, तो इसमें x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रख दे ताकि ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाए। तो x जगह पे हम क्या रखने को, यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ पे x के स्थान पे हमें -2 रखना पड़ेगा ताकि ये -2 + 2 बना के 0 हो जाए। तो इसका मतलब जो x बराबर -2 है ये इसका क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ठीक है, मतलब कि ऐसा मान जो पूरे बहुपद या पूरे समीकरण को क्या कर दे, शून्य ला दे, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। अब गुणांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो घात समीकरण लिखते हैं हम। ठीक है, x² + bx + c। तो गुणांक इनके क्या होते हैं, जो इनके ये लिखे होते हैं तो इनमें गुणांक कौन से होंगे। x² का गुणांक कितना है, अगर x² का गुणांक देखा जाए तो a है, और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक हमारा है b, और ये हमारा अचर पद होता है। ठीक है, तो इसके और जो x का मान निकलेगा, मतलब इनके और जो x की वैल्यू निकलेगी, इनके बीच हमको संबंध देखना, इनके बीच क्या रिलेशन होता है, हमको ये पढ़ना है। ठीक है, शून्यक मतलब कि x का मान ऐसा रखेंगे ताकि ये पूरा 0 हो जाए, और उनका शून्यांक और ये जो गुणांक लिखे इनके बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये पढ़ने वाला। ठीक है, तो संबंध क्या होता है, देखो सबसे पहले बात, इन दोनों के बीच में एक संबंध होगा, वो होता है शून्यकों के योगफल का संबंध। किसका संबंध, योगफल का संबंध। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, शून्यकों के गुणनफल का संबंध। ठीक है, या पैसा शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का दूसरा शून्यकों गुणनफल। किनके रिलेशन देख रहे हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच का, शून्यकों और गुणांकों के बीच का। शून्यकों योगफल मतलब क्या है, अगर जो मान लिया जाए यहाँ पे x के गुणांक x की घात 2 है, तो इसका मतलब कि अगर द्विघाती है या द्विघाती बहुपद है, ठीक है, तो उसके शून्यक कितने होंगे, द्विघाती बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। अगर त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, तो उसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। जितनी पावर उतने घात, जितनी पावर उतने शून्यक, जितनी पावर या जितनी घात उतने ही शून्यक। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं द्विघाती भी समीकरण, तो यहाँ पे हम दो शून्यकों की बात करेंगे, उनका रिलेशन और गुणांक a और b का रिलेशन क्या होता है ये देखने वाले। ठीक है, तो शून्यकों जो गुणनफल होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों के योगफल और गुणांक में ये संबंध होता है। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, देखो इसको थोड़ा सा करते हैं। माना कि शून्यक जो हैं कितने होंगे इसके अंदर, 2, तो माना जो 2 शून्यक है, पहला अल्फा और दूसरा बीटा मान लेते हैं।
तो जिनका योग, इनका योग कर दो अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। माइनस एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ माइनस बी लिख देंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, ए लिख दिया। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला ऐसे भी लिखते हैं, माइनस बी बटे ए। शून्यक पहला, दूसरा शून्यकों का योग, और ये गुणांक हो गए, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों और गुणांक भी संबंधी हो गया। एक संबंध और होता है, ठीक है, वो होता है शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल वो क्या होता है, वो होता है हमारा अचर पद, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मानो दो शून्य कौन कौन सा, अल्फा और बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या हमारा है यहाँ पे, सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो अल्फा डॉट बी बराबर सी बटे ए। तो चाहे ये याद करो या ये याद करो, चाहे इनमें से ये ले याद करो, ठीक है। दो फार्मूले होते हैं। तो अब जो है ना, इसके संबंध की बात कर लेते हैं। संबंध निकालते कैसे, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 1, जो है वो हमारा 1 ना होके 2 है, बुक में 2 दिया है, तो पहले वो बता देते हैं, ठीक है। 2, तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एग्जाम्पल नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच संबंध भी बताना है। शून्यक ज्ञात करना ही करना है, साथ में शून्यकों के बीच क्या बताना है, संबंध भी स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक का मतलब क्या, कि ऐसा x का मान निकालना है कि इन पर रखने पर ये पूरा का पूरा शून्य हो जाए। और कितने निकलेंगे, घात 2 है, 2 निकलेंगे। तो सीधा हम क्या करते हैं, इसको हम मध्य पद विभक्त में लगाते, गुणनखंड विधि समझा कभी वो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, 10 इक्के 10, गुणा करके 10 लाना है, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, तो जोड़ के कितना लाना है, 7। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 2 7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x, एक बार क्रॉस चेक करेंगे, 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 और उन्हीं का गुणा करोगे तो 10, ठीक है। और आगे प्लस का 10, शून्य निकालना है तो बराबर 0 लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कोष्ठक खोल देंगे, क्यों, क्योंकि कोष्ठक बाहर कोई माइनस चिन्ह नहीं तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर जो कोष्ठक के बाहर यहाँ माइनस चिन्ह होता है तो चिन्ह अंदर के बदल जाते, बराबर 0। अब यहाँ पे 4 पद है तो 2 2 से काम ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में केवल एक x कॉमन है, तो x निकाल ले, क्या हो जाएगा, x प्लस 5। इसमें 2 निकल रहा है, 2 निकाल लो, x प्लस 2 पंची 10 5 बराबर 0। तो एक में क्या हो जाएगा, x प्लस 5, और दूसरे में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कैसे मान निकालेंगे, यदि x प्लस 5 बराबर कितना हो जाए, 0, एक बार इसको 0 करा देंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, -5। पहला शून्य क्या निकला, ठीक। और मान लिया जाए यदि x प्लस 2 बराबर 0 करा दे, इसको एक बार करा दो, तो x बराबर क्या निकलेगा, इधर आएगा -2। तो कितने शून्य निकले, इसके पावर 2 थे, 2 शून्य निकले, एक बार x बराबर -5, x बराबर -2। तो ऐसे हम शून्य ज्ञात कर लेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। अब इनके बीच अगर मान लिया संबंध की बात की जाए, ठीक है, तो संबंध देखो कैसे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम संबंध चेक करेंगे। देखो तुमको भी पता है कि शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध 2 ही होते, एक तो योग, दूसरा गुणनफल। पहला तो योग, दूसरा गुणनफल। तो हम पहला क्या लगा लेते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। अगर शून्यक देखे जाए तो हमारे पास शून्यक 2 निकले हैं, पहला ये और दूसरा ये। इन दोनों का जोड़, मतलब कि अगर देखा जाए शून्य को योगफल, मतलब दोनों जो शून्य निकले उनका जोड़। तो पहला ये है, दूसरा ये है, मतलब ये अल्फ़ा ये बीटा है, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। अगर यहाँ पे इन दोनों का योगफल किया जाए तो हम देखेंगे -5 और ये -2 क्या निकलेगा, -7। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्या ना मान लेंगे, 1। योगफल को हम क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा,
या फिर ऐसे रखे रहो तो कोई दिक्कत बात नहीं। शून्यकों का योगफल भी लिखो, चाहे ऐसे लिखो। अगर अब देखो 7 क्या है, 7 देखो वो x का गुणांक है, मतलब 7 क्या निकला है, -7 जो है वो x का गुणांक है, ठीक है। और जो 1 है, ठीक है, वो देखो x स्क्वायर गुणांक, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते, ये x1 जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो सततक जांच हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। या फिर अल्फा बराबर क्या, -b बटा a लिख सकते, दोनों सही हैं। और गुणनफल देखा जाए और गुणनफल की जांच करी जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों को पहला -5 दूसरा -2, तो -5 -2 क्या निकलेगा, प्लस का 10, इसके बटे 1 ले लेंगे, जब कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, अगर निकलेगा तो अच्छी बात। तो इसको हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। और 10 क्या है, 10 हमारा देखो अचर पद है, तो यहाँ कह सकते हैं इधर साइड ना कि अल्फा डॉट बीटा क्या निकला है, अचर पद बटे 1 क्या है, 1 हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ होते हैं, इस प्रकार हम संबंध की जांच करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर जिसका एक और देखा जाए एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, वो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततक जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके गुणांक निकालना है, जब कभी भी हमें शून्य निकालना है, शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, जब शून्य निकालना बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर, ये -3 उधर जाएगा +3, इधर से एक्स स्क्वायर उधर रूट लग जाएगा, और तुमको भी पता रूट की संख्या प्लस माइनस की होती है, निकल गई तभी प्लस माइनस की, तो रूट वाली प्लस माइनस की होती है। तो यहाँ पे देखोगे 2 शून्य निकलेंगे, कौन सा, पहला +√3 और दूसरा कौन सा निकलेगा, पहला +√3 निकलेगा और दूसरा निकलेगा -√3, ठीक है, +√3 -3, तो 2 शून्य निकल आए। अब क्या निकालना है, संबंध निकालना, क्या निकालना है, संबंध, ठीक है। देखो संबंध कैसे जांच करेंगे हम, पहले तुम कौन सा लगाएंगे, योगफल का, कौन सा, योगफल, यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य को योगफल, तो योग शून्य कौन से, √3 -√3, √3, तो इन दोनों को जोड़ करना है, √3 और -√3 क्या निकलेगा, 0, 0/1 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसको योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिख लो, 0 क्या है हमारा है, देखो x स्क्वायर -3, ये तो अचर पद है ना, और तो अगर ये अचर पद है तो इसका मतलब है कि ये 0 है, ये देखो 0 यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये किसका रहा होगा, कौन सा पद नहीं है, x वाला पद नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे, ये रहा है x का गुणांक, किसका है, x का गुणांक, और बटे 1 क्या है हमारा है, 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, किसका है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा योगफल हो गया। अगला जब गुणनफल देखेंगे हम, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसको हम इधर लिखते हैं, गुणनफल क्या है, √3 -√3, तो √3 गुणित -√3, ये निकल रहा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, √3 पूरा 3, -3 आएगा, और -3 क्या है, अचर पद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा बराबर अचर पद बटे कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे 1, और 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार हम संबंध सततक जांच भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो होगी हमारी प्रश्नावली, पहुंचते हैं सीधा